सीधे पहले मैं अवधीश जी के पास आता हूँ। अवधीश जी, ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इस बार कि नवरात्र में ये सब देखा जाने लगा कि मीट की दुकानें खुल रही हैं कि नहीं, चिकन की दुकानें खुल रही हैं कि नहीं, बंद हो रही हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत आन पड़ी ऐसी? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा जो भारतवर्ष है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग, ठीक है, सभी धर्मों के लोग एक साथ हैं। और यही विविधता जो है हमारे देश की, हमारे देश को, भारतवर्ष को अद्वितीय बनाती है। लेकिन सत्यनारायण महोदय, ये भी बात सच है, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है, जो सनातन की जो परंपरा है, जो हिंदुत्व की जो परंपरा है, उसका भी गहरा प्रभाव हमारे जो सांस्कृतिक ताने बाना जो है उसमें भी उसको दिखाई पड़ता है। ठीक है, यदि इसमें एक मतलब हिंदू बाहुल्य देश में यदि हिंदुओं की बात की जा रही है, भाई नवरात्रि जो पर्व होता है हिंदू का पावन पर्व होता है, ठीक है, 9 दिन का पर्व होता है, 9 दिन लोग उपवास रखते हैं। यदि ऐसे समय में जो मीट की दुकान जो है, अवैध मीट की दुकान जो गली कूचे में जो खुली हुई है, यदि वो बंद हो जाती है तो भाई इसमें बुराई मानने वाली क्या बात है? इसका तो विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये तो सच है ना कि हमारा देश हिंदू बाहुल्य देश है, और हिंदू बाहुल्य देश की जो सांस्कृतिक ताना बाना है, इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं सांस्कृतिक जो परंपरा है उसका भी गहरा प्रभाव है। तो यदि हिंदू बाहुल्य हिंदू समाज के हिंदू बाहुल्य है, ठीक है, लेकिन हमने कभी इस चीज को हावी नहीं किया। शायद तभी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक वाला देश है। ऐसा अन्य देशों के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, तो ये हमारी पहचान भी तो है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, यदि नवरात्रों में मीट की दुकान, जो अवैध मीट की दुकान है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लालबाग जाकर देखिए, ठीक है, लालबाग में खुली सड़क पर पूरा तरह से जो मीट की जो दुकान है उस पर भी लगा होता है, बाहर रोड पर लगा कर रखते हैं। उन दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है पूरा जो है पावन पर्व होता है। इसमें जो हिंदू धर्म में लोग उपवास रखते हैं। यदि गली कूचों में इस तरह से खुलेआम मांस बिकेगा, मीट बिकेगा, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना हिंदू धर्म की है उनको हाथ करने का काम करे। इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, आप भी बता रहे हैं सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, ये भारतवर्ष ही है और कहीं नहीं है ऐसा। और जो आपने देखा होगा चाइना में तो जो है आप खुले में नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल है वहां पर आपको अलग अलग धर्म के लोग मिल जाएंगे अपनी रोजी रोटी कमाने वाले, लेकिन एक विशेष वर्ग के तीर्थ पर चले जाइए, किसी भी उस पर चले जाइए, मजार पर चले जाइए, मस्जिद पर चले जाइए, वहां आपको कोई हिंदू नहीं मिलेगा रोजी रोटी चलाने वाला। क्यों? इसका तो कोई विरोध नहीं करता। अभी किया किसी ने विरोध कि भाई मान लो यहाँ पर किसी के मजार है तो हिंदुओं को भी दुकान लगाने दो वहां पर। लेकिन आप देखिए, हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल पर आप जाकर देखिए, वहाँ सभी धर्मों के लोग आपको मिलेंगे जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, वैष्णो देवी की यात्रा करिए आप, वहां पर अधिकांश लोग के धर्म के हैं, जो घोड़े चलाते हैं, जो खच्चर चलाते हैं, पालकी चलाते हैं, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है, मैं आता हूँ फिर आता हूँ।